और आज से बेंगलुरु में एशिया का सबसे बड़ा पुराना एयर शो शुरू हो गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एरो शो का उद्घाटन किया है। एयर शो आज से 14 फरवरी तक चलेगा। पहली बार दो देशों के 5वीं पीढ़ी के फाइटर एयरक्राफ्ट भी दिख रहे हैं। रूस का सुखोई 57 फाइटर एयरक्राफ्ट और अमेरिका का F-35 भी एरो इंडिया में शामिल हुआ। पहले दिन एरो इंडिया के भारतीय वायुसेना के एयरक्राफ्ट 13 अलग अलग फॉर्मेशन में उड़ान भरेंगे। कल एयरफोर्स के चीफ और आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने एयरफोर्स स्टेशन से LCA तेजस में उड़ान भरी थी। साथियों, शांति कभी भी सुरक्षा की कमजोर स्थिति में हासिल नहीं की जा सकती। शांति का बट वृक्ष शक्ति की जड़ों पर ही खड़ा रह सकता है। मेरा मानना है कि हम सबको मिलकर मजबूत होना होगा, तभी जाकर हम शांति सुनिश्चित कर पाएंगे। मजबूत होकर ही हम एक बेटर वर्ल्ड ऑर्डर के लिए काम कर पाएंगे। इस संदर्भ में मैं ये कहना चाहूंगा कि वैश्विक अनिश्चितता के इस माहौल में भारत एक ऐसा बड़ा देश है जहां पर हमें शांति और समृद्धि यानी पीस एंड प्रॉस्पेरिटी स्पष्ट रूप से दिख रही है। और कर्नाटक के बेंगलुरु में आज से एरो इंडिया 2025 की शुरुआत हो चुकी है। 14 फरवरी तक चलने वाले इस एयर शो में दुनिया भर के देश शामिल हो रहे हैं। खास बात यह है, इस एयर शो के दौरान भारत के एयर चीफ के तेजस के जरिए भी उड़ान भरने की खबर है। और इस दौरान बताया जा रहा है अनेकों पायलट भी देश के आर्मी चीफ उसमें जुड़ रहे हैं। एरो इंडिया में भारतीय वायु शक्ति की धमक। आसमान में स्वदेशी तेजस की गूंज। एयर चीफ बने पायलट, आर्मी चीफ बने को पायलट। ये देश की वायु शक्ति की नुमाइश है। ये वो तस्वीरें हैं जिन्हें देखकर चीन और पाकिस्तान जैसे देशों के चेहरे पर शिकन आ सकती है। क्योंकि स्वदेशी फाइटर तेजस में भारतीय वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल AP सिंह पायलट की भूमिका में है, जबकि थल सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी पिछली सीट पर को पायलट की भूमिका में। देश की सैन्य शक्ति की कमान संभालने वाले अधिकारी अमूमन सुरक्षा के लिहाज से एक साथ एयरक्राफ्ट में सफर नहीं करते, लेकिन बेंगलुरु के यलहांका एयरबेस पर यह परंपरा बदल दी गई और स्वदेशी तेजस के जरिए उड़ान भरी गई। इससे पहले देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी तेजस में उड़ान भर चुके हैं। 25 नवंबर 2023 की तारीख को PM मोदी ने तेजस में उड़ान भरकर सभी को चौंका दिया था। इस दौरान देश के प्रधानमंत्री ने फाइटर जेट में 30 मिनट तक उड़ान भरी थी। 2019 में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने तेजस में सवारी की थी। शांति कभी भी सुरक्षा की कमजोर स्थिति में हासिल नहीं की जा सकती। शांति का बट वृक्ष शक्ति की जड़ों पर ही खड़ा रह सकता है। मेरा मानना है कि हम सबको मिलकर मजबूत होना होगा, तभी जाकर हम शांति सुनिश्चित कर पाएंगे। मजबूत होकर ही हम एक बेटर वर्ल्ड ऑर्डर के लिए काम कर पाएंगे। इस संदर्भ में मैं ये कहना चाहूंगा कि वैश्विक अनिश्चितता के
इस माहौल में भारत एक ऐसा बड़ा देश है जहां पर हमें शांति और समृद्धि यानी पीस एंड प्रॉस्पेरिटी स्पष्ट रूप से दिख रही है। बेंगलुरु के आसमान में एरो इंडिया का यह एयर शो 14 फरवरी तक चलने वाला है। इसमें दुनिया भर के लड़ाकू विमान हिस्सा ले रहे हैं। द रनवे टू अ बिलियन अपॉर्चुनिटीज की थीम वाला ये एयर शो एरो इंडिया का 15वां संस्करण है।